तो भाई हम लाए आपके लिए कुछ हैंड पिक्ड न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड द नेशन। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो और ये है हमारा न्यूज का सेगमेंट। जो सबसे पहली न्यूज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वी आर इन द फ्यूचर नाउ ऑलरेडी। आपको पता है यूएस में आप अपने एलेक्सा से क्रेटा ऑर्डर कर सकते हो। सो Hyundai इज सेटिंग अप अ ऑनलाइन शॉप विद Amazon जो आपको मदद करेगा ऑनलाइन बस बोल के अपने एलेक्सा से कार ऑर्डर करने के लिए। भाई आर वी ऑलरेडी इन द फ्यूचर? और सिर्फ ये कार ऑर्डर करने के लिए यूजफुल नहीं है, आपके पेमेंट प्लान्स, लोन्स, एवरीथिंग कैन बी डन जस्ट टॉकिंग विद एलेक्सा। क्रेजी राइट? अब आपको स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू टॉक एंड आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। आपको याद है जैसे अलादीन का चिराग घिसने पे जिनी बाहर आता था और आप उससे जो मांगो वो कर देता था। सो आई गेस फ्यूचर में एलेक्सा का कुछ ऐसा ही रोल होने वाला है। बट ये तो कुछ ग्लोबल न्यूज थी फ्रॉम द यूएस ऑफ ए। बट आपको कुछ इंडियन न्यूज बताते हैं हीरो के बारे में। आपको पता है हीरो सोल्ड 14 लाख व्हीकल्स, 14 लाख व्हीकल्स बेचे हैं दिवाली में। भाई सी, दिवाली में हर कोई गाड़ी खरीदता है या कोशिश करता है खरीदने की, बट 14 लाख इज अ मैसिव नंबर एंड हीरो हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड। तो भाई सल्यूट टू हीरो फॉर दिस मेनी नंबर्स ऑफ व्हीकल। वैसे हीरो काफी पॉपुलर ब्रांड है भी लोगों के बीच में एंड एनीवेज इनके सेल्स फिगर काफी अच्छे होते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हीरो, होप इट डज वेल ऑल द टाइम। तो आपको पता है जापानीज मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना वो टॉप स्टैंडर्ड होता है ग्लोब में मैन्युफैक्चरिंग का। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो कि बताती है कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कितना अच्छा कर रही है। सो होंडा विल बी मैन्युफैक्चरिंग देयर कार इन इंडिया, मतलब बनाएंगे यहां और यहां से बना के जापान में बेचेंगे। आप समझ रहे हो कि हमारी बनाई हुई गाड़ियां अब जापानीज चलाएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो होंडा एलिवेट जो इंडिया में बिक रही है वो एज WRV बिकेगी जापान में। ये काफी पुराना और फेमस प्लेटफॉर्म रहा है WRV, जिसको अब हम बेचेंगे जापान में। इंडिया की बनाई हुई गाड़ियां जापान में। क्रेजी राइट? सो जो जापानीज गाड़ियां होती है ना वो काफी कॉम्पैक्ट और छोटी होती हैं, तो ये वहां पे एक फुल साइज SUV की तरह बेची जाएगी एंड कोई खास मैकेनिकल चेंजेस नहीं होंगे। जैसी इंडिया में आती है वैसे ही जापान में भी सेल करेंगे। एंड जापान की बात करें और मोटरसाइकिल्स की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको पता है मैं किस ब्रांड की बात करने वाला हूं? यामाहा। Yamaha is bringing its most awaited update to India. मैं बात कर रहा हूं MT300 and R3 की। So R3 ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, पहले भी बिकती थी, बट जब नए नॉर्म्स आए तो उन्होंने अपडेट नहीं निकाले काफी लंबे टाइम तक एंड दिस बिकेम द मोस्ट अवेटेड अपडेट। फाइनली व्हेन द मार्केट इज रेडी फॉर बिग बाइक्स, हमारे पास दो सबसे रिनाउंड बाइक्स आ रही हैं जल्द ही। 15 दिसंबर को इसका लॉन्च है दिल्ली में। और भाई अगर कोई भी Yamaha से देख रहा है तो प्लीज हमें भी बुलाओ यार लॉन्च पे, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट्स बाय Yamaha। और इनके जो छोटे भाई हैं MT15 और R15 ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एंड जिस तरीके से 400 और 300 सीसी सेगमेंट्स जो हैं वो हीटअप हो गए हैं ना, आई एम डेड श्योर हमें बहुत सारी MTs एंड R3s देखने को मिलेंगी। सो अब बात करते हैं टोयोटा की। एक इनका प्रोडक्ट है जो काफी इन डिमांड है बिकॉज इट्स मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली। मतलब आपको ये थोड़ी SUV वाली फील भी देता है, 7-8 सीटर ऑप्शंस भी हैं इसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई क्रॉस। सो हाई क्रॉस का ना एक नया अपडेट आया है, एक लिमिटेड एडिशन वर्जन आया है इसका एंड हाई क्रॉस के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बट इस सेगमेंट में हाई क्रॉस इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। जो इसका लिमिटेड एडिशन है उसका इंटीरियर लुक्स इवन बेटर, ऑब्वियसली तभी वो लिमिटेड है एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स। तो जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है ना वो इनोवा का बड़ा भाई लगता है, थोड़ी बल्की है, उसकी रोड प्रेजेंस कमाल की है एंड जनता इसको इतना प्यार करती है ना कि इसके बारे में और भी बात करनी है, बट वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो एक नया प्लेयर आया है इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में एंड इनकी जो बाइक्स और उनका जो डिजाइन है वो कमाल का है। आई गेस इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक लुकिंग बाइक्स एंड मैं अभी आपको इसकी स्पेक्स और बाकी चीजें भी बताता हूं। सो द कंपनी इज नोन एज ORAX Mantis. Mantis is like this is the first Marathi word I guess I learned. Mantos sounds like that. तो इनका जो क्लेम है ना वो कमाल का है, वो सच में लगता है कि क्या बोल रहा है एज द वर्ड मंटोज इन मराठी। इनकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 3.6 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है एंड जो स्पेक्स है ना वो मेरे को लगता है कि 3.6 लाख लायक हैं। सो इनकी लिक्विड कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो कि 20 किलोवाट और 93 Nm ऑफ टॉर्क क्रिएट करेगी। भाई 93 Nm ऑफ टॉर्क इज प्योरली सुपर बाइक स्टफ। सो 3.6 लाख में 93 Nm ऑफ टॉर्क इज अ वेरी गुड नंबर। तो जो इसकी बैटरी है वो है 8.9 किलोवाट की जो कि इसको 220
21 किलोमीटर की रेंज देती है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। बट अभी सी ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मार्केट में आएगा, हम और बाकी ऑटो जर्नलिस्ट इसे टेस्ट करेंगे एंड देन ओनली वी कैन नो कि क्या आउटपुट है चीजों का। बट अभी तक देयर क्लेम्स सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। और जो इसकी टॉप स्पीड होने वाली है वो है 135, विच इज नॉट बैड एट ऑल। आई गेस ऑल यू नीड इज 110 से लेके 120 तक हाईवे सिटी सब मिला जुला के इंडिया में मिनिमम अब जाके, तो विच इज गुड। 135 इज डूएबल फॉर श्योर। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, जिसकी हमें बहुत ही जरूरत है, वो है 180 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब ये थोड़ा एडवेंचर बाइक कैटेगरी में आ जाता है, बट अगेन एडवेंचर मोटरसाइकिल्स आर काइंड ऑफ लाइक अ बैजिंग, अ मार्केटिंग गिमिक, बट स्टिल गुड ग्राउंड क्लियरेंस। 180 mm इज इनफ डेफिनेटली। सो अगेन वी हैव अ इंटरनेशनल ब्रांड जिसका आपने सबने नाम तो सुना होगा, बट बहुत ही रेयरली ये गाड़ियां दिखती हैं ऑन रोड, जिसका नाम है मज़राटी। सो मज़राटी इज कमिंग विद ग्रैंड टूरिज्मो करके इनकी एक कार है, एंड दैट विल बी ईवी। तो पूरी दुनिया ईवी हो रही है और हर कोई इस ईवी केक का ना एक एक पीस लेना चाहता है। प्लस इंडिया की जो मार्केट है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स। सो क्या पता अब आपको इलेक्ट्रिक मज़राटीज दिखें इंडिया में, बट बहुत ही जल्द ये नहीं होने वाला है, ये होने वाला है बाय 2024 एंड। सो अभी इसमें बहुत टाइम है, बट द कार एब्सोल्युटली लुक्स स्टनिंग, मज़राटी काइंड। ऐसा भी नहीं है कि उसमें एकदम ई टच दे दिया है, इट लुक्स वेरी स्लीक लाइक ऑल मज़राटीज डू भाई। और हमारा ध्यान जो है ना टेस्ला पे बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज टेस्ला इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट ईवी प्लेयर्स इन द मार्केट, जिसने डोमिनो इफेक्ट शुरू किया फॉर द होल ईवी गेम इन द ग्लोब। तो भाई इट इज अ इंपॉर्टेंट ब्रांड। तो अगर आपने हमारी पुरानी न्यूज देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि टेस्ला वाज अबाउट टू इंपोर्ट देयर कार्स फ्रॉम देयर जर्मन गीगा फैक्ट्री। सो अभी रिसेंटली यूएस का जो इनका फैक्ट्री है इन कैलिफोर्निया, ये वहां से इंपोर्ट करने वाले हैं। ये चीज काफी जल्दी ही क्लोज होने वाली है, एंड विद इन 2 years टेस्ला अपनी फैक्ट्री भी स्टार्ट कर सकता है इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी टक्कर देगी। सो ये जो सोर्स है ना वो ब्लूमबर्ग है, एंड ब्लूमबर्ग इज काइंड ऑफ अ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जिसके न्यूज पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। द थिंग विद टेस्ला इज ना, एक बार टेस्ला इंडिया आ जाएगी ना, तो जो बाकी ईवी मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। वही डोमिनो इफेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा जो ग्लोब में देखने को मिला। बट इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं। आई वुड लव टू सी कि टेस्ला इंडिया में अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखती है। सो दे आर कमिंग अप विद मोर इकोनॉमिकल मॉडल्स, बट इंडिया में जो प्राइस और आपको उस प्राइस में क्या मिल रहा है ना, उसका जो रेशियो होता है ना, वो बहुत हाई होता है। सो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं टेस्ला क्या करता है। सो ऑलरेडी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ना ये लोग अपने प्लान्स पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ये जो स्टेट्स है ना, इनका जो इकोसिस्टम है इज ऑलरेडी देयर, इट्स ऑलरेडी रेडी फॉर द ईवी रिवॉल्यूशन, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो एक बार प्रोडक्शन शुरू हो गया तो वी माइट एक्सपोर्ट दोस कार्स ऑल्सो। सी, ऑटो ब्रांड्स अराउंड द वर्ल्ड आर टर्निंग ई, बट ये जो ई में चाइना आ जाता है ना, पीपल डोंट वांट दैट। तो उसमें इंडिया इज वन बिग कंटेंडर। तो वी हैव टू ग्रो एज फास्ट एज पॉसिबल, ताकि हम चाइना को टैकल कर सके कार प्रोडक्शन में, स्पेशली इन द ईवी गेम। सो हम ऑलरेडी चाइना को 2-wheeler वाले मार्केट में बीट कर रहे हैं, एंड नाउ आई गेस इट्स टाइम फॉर द ईवी गेम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टोयोटा हाई क्रॉस का एक लिमिटेड एडिशन आ चुका है, राइट? बट अगर आप हाई क्रॉस लेने का सोच रहे हो ना, तो आपको 1 साल या उससे ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका वेटिंग पीरियड बढ़ते ही जा रहा है। सो प्लीज टोयोटा रैम्प अप योर प्रोडक्शन। लोगों को आपकी हाई क्रॉस पसंद आई है तो उनको इतना वेट मत कराओ भाई। तो ये थी कुछ सुर्खियां ऑटोमोटिव की दुनिया से। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू कमेंट योर थॉट्स डाउन बिलो, और क्या पता आपको कोई न्यूज ऐसी पता हो जो हमें ना पता हो, तो डू शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। उससे भी जो जरूरी चीज है, घंटी बजाना है। आप घंटी बजाएंगे तभी आप नेक्स्ट न्यूज टाइम पे देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। एक सब्सक्राइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही मेहनत करते हैं ये वीडियोस बनाने में। आई होप यू अंडरस्टैंड, and keep trekking, drive safe, see you in the next one.